बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए चिकन शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूं। इनको बना के आप पूरे मन के लिए फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और एक बार आप इसको बना लेंगे तो आप लोग टेंशन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि इनको आप बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप बर्गर्स बना सकते हैं, इससे आप सैंडविचेस बना सकते हैं, रोल पराठे में भी इसको बना के यूज़ कर सकते हैं। चाहें तो दाल चावल के साथ सर्व करें या फिर बिरयानी पुलाव के साथ सर्व करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है। इसमें सबसे पहले हम ऐड कर देंगे चने की दाल, जो कि मैंने ली थी 1 पाव के बराबर, यानी कि 1.25 कप ये दाल थी। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब इसका पानी मैंने सारा निकाल दिया है, एक पैन में ऐड कर दिया है। इसको फैला लेंगे सबसे पहले हम। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे चिकन। तो यहाँ पर मैं बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा किलो के बराबर। तो ये ऐड कर देंगे इसके अंदर, और आपने बड़े पीसेस में इसको कट करना है चिकन को, छोटे पीसेस में कट नहीं कीजिएगा। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, हरी मिर्चें ऐड करेंगे, मोटी मोटी कटी हुई हरी मिर्चें हैं ये 1 टेबलस्पून के बराबर। तो ये ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून कुटा हुआ, गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। दाल हमने अच्छे से भिगो दी थी 2 घंटे तक के लिए, तो इसमें ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1 कप पानी ऐड करेंगे। उसको मीडियम फ्लेम पे हम कुक करेंगे तकरीबन 25 टू 30 मिनट्स के लिए। जब तक हमारी दाल नहीं गल जाती, इतने में चिकन भी हमारी अच्छे से गल जाएगी और पक जाएगी। बस इसको मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए तकरीबन आधा घंटा हो गया है और पानी भी अच्छा सा इसका ड्राई हो चुका है, दाल भी अच्छे से गल गई है। अच्छा, दाल हमें बहुत ज़्यादा गली हुई नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत पेस्टी सी हो जाती है। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर से चिकन की पीसेस निकाल लेने हैं। चिकन भी हमारा अच्छे से गल चुका है, तो इस पर से सारी दाल हटा लेंगे, फिर चिकन के पीसेस हटा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि आपने पोटैटो मैशर लेना है और उसकी मदद से हमने दाल को अच्छे से मैश कर लेना है। गरम गरम दाल होती है तो क्या होता है, बहुत अच्छे से वो पिस जाती है इसी तरीके से। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं इसको चॉपर में डाल के चॉप करना, तो तब आप उसमें भी कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मुझे ये ज़्यादा ईजी लगता है तो मैं इसी के इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखें दाल हमारी अच्छे से पिस गई थी, बिल्कुल बारीक हो गई थी। अब हमने क्या किया, इसके अंदर दाल हमने एक प्याले में निकाल ली है। चिकन के जो पीसेस है उसका हम इस तरह से रेशा करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे जो शामी कबाब है रेशेदार बन के तैयार होंगे। चिकन का मैंने रेशा कर लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना 1 कप के बराबर, 2 अदद अंडे ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, हरी मिर्चें मैंने पहले ही ऐड कर दी थी पकते वक्त, लेकिन अगर आप लोगों को इस स्टेज पे हरी मिर्चें ऐड करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। और प्याज वगैरह मैं इसलिए ऐड नहीं करी क्योंकि इसको हमें फ्रीज़ करना है पूरे 1 मंथ के लिए, तो प्याज ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चावल का आटा, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। इससे क्या होगा, हमारे जो कबाब है ना, जब हम उसको फ्राई करेंगे तो उसके ऊपर की लेयर बहुत अच्छी क्रिस्पी बन के तैयार होगी और कलर भी बहुत अच्छा आएगा इसका। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, इसके हम कबाब बना लेंगे। तो इस तरह से आपने थोड़ा सा पोर्शन लेना है, हाथ पे आपने थोड़ा सा इसको शेप देना है इस तरह से। अब शामी कबाब आपकी अपनी मर्ज़ी, आप किस साइज़ के बनाना चाहते हैं। मैंने मीडियम साइज़ के शामी कबाब बनाए थे। तो ये देखिए इस तरीके से हम सारे शामी कबाब बना के रेडी कर लेंगे। तो देखिए सारे शामी कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसको रखने के लिए मैंने एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया है, उसके अंदर आपने इस तरह से सेट कर लेना है। एक तो ये तरीका होता है इसको रखने का। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने ट्रे में इसको एज इट इज़ ट्रे को आपने फ्रीज़र में रख दिया। जब वो अच्छे से सेट हो जाए तो आप किसी शॉपर में डाल के इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से रखने के लिए आपने इसके ऊपर एक लेयर लगानी होती है किसी भी पॉलीथीन बैग की, या फिर आप कोई बटर पेपर वगैरह लगा सकते हैं। तो इस तरह से लेयर्स बना के आपने रख देना है और इसको हम एयर टाइट कंटेनर में रख के आराम से 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे, जो भी चीज़ खाने का दिल चाहे, बस आप इसको निकालें और इसको यूज़ करें। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इसको हम शैलो फ्राई करेंगे, आप लोग चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं इसको। तो ऑयल मैंने ऐड कर दिया। ऑयल जो है हमारा गर्म हो जाएगा तो ये कबाब हम तवे पे ऐड कर देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक।
अब देखिए इसको टर्न कर देंगे और जो हमने चावल का आटा ऐड किया था ना, उससे क्या होता है क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं शामी कबाब और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे और सर्व कर देंगे। आप लोग चाहें तो इसको एज अ स्नैक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, केचप के साथ सर्व करें या फिर रायते के साथ। तो ये देखिए इसका अंदर का लुक बहुत ही लजीज बन के तैयार होते हैं। आप लोगों ने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।